दुख की मारी मात सुनीति अटा से नीचे आई गई। जन्मो नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। अरे मात जब जंगल में आई करे करे पति की याद के दुखिया रोई रही दुखियारी। अरे मात जब बामी पे ठहरी भैया पैरन की वही आवाज निकल के आई गो जेरी। मैया जंगल में खड़ी हुई तो पैरों की आवाज सुन के एक सर्प निकल के आया। उस सर्प मैया से बोलो क्या बात है माँ? तो सुनीति रोई के बोली अरे हो आज मेरे संकट को बांटो वो पे दुख सो नहीं या तो ललान उंगली में काटो। दुख सो नहीं या तो यो बछड़ा उंगली में डालो। सर्प ने समझाए दियो मैया आगे बढ़ी कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले लड़की कहां जा रही है? महाराज आप? बोले हाँ क्यों आई है यहां? जवाब दिया नाथ आप हमें कोई तेजस्वी संत लग रहे। बाबा नारद बोले कि नारम ज्ञानम ददाति नारदः जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वही होता है नारद। मैं ब्रह्मा पुत्र नारद हूं बता तू यहां क्यों आई है? तो बोले आप बता दो एक माँ एक बेटी एक पत्नी अपने प्राणों को कब देती है? तो जवाब दियो ये लाड़ो हमें जब बता का वर्षा थोड़ी भई और कह कहूं गो किसान और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। तो मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूं गो किसान खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। अच्छा तो तेरे कोई पुत्र नहीं है? बोले हाँ महाराज। लौट जा। जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी और कौन अग्नि से तेज है कौन काजर से काली। जल से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी और क्रोध अग्नि से तेज है काली काजर से कारी। जवाब दियो
कि लौट जा, पुत्र नहीं हुआ तो मरने आ गई। मैया बोली नहीं महाराज, जीते जी नहीं जाऊंगी। बाबा नारद बोले लौट जा, जा तेरे 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो जाएगा। सुनीति रोई के बोली अरे महाराज 6 महीना है गए, पिया को चेहरा नहीं देखो, और नाथ बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है, मैं क्या करूं। अब पता चला कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले ए लड़की, तुझे पता भी है बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, भगवान ने खुद कहा मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर कीली का। चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर कीली का। मंगल भवनया मंगलहारी, प्रभोष दशरथ अजर विहारी। बोले लौट जा। अच्छा महाराज, बाबा नारद की एक आदत और थी, जब तक ये देवी देवताओं में लड़ाई न करवा लें तब तक इनका भोजन हजम नहीं होता था। ध्यान देना, एक दिन तो इतना बड़ो काम कियो कि जो बाबा नारद हैं वो एक दिन घूमते घूमते कैलाश पर्वत पे पहुंचे, तो वहां भोले बाबा रहे न, अकेली मैया बैठी। तो बाबा ने जवाब दो मैया, बाबा कहाँ गए। मैया बोली वे सुबह ही सुबह निकल जाते हैं, शाम को बात पता नहीं कहाँ घूम रहे होवेंगे। नारद बोले बनेगा वो काम। बोले मैया वैसे हमें कुछ पूछने हैं। बोले हाँ पूछो लला। बोले तू हमें कितना प्रेम करे। बोली बहुत, तुम हमारे बेटा के बराबर हो। बोले मैया कुछ कहने हैं, बोलो तो नहीं मानेगी। अरे बिल्कुल नहीं, बोलो। बोले मैया वैसे सच बोले तो तू बहुत सीधी है। बोले क्यों। बोले मैया अब हम पे कहीं ना जाते, लेकिन हम कह दें कि तेरे अलावा तेरे भोले बाबा के 6-7 पत्नियां और हैं। मैया बोली भोजन करो, पानी पियो, चुपचाप निकल लो, हमारे बाबा के साथ में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो, चलो जाओ। बोली मत माने, हम तो रोज समझा रहे कि वे सुबह ही सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते तो तेरे अलावा कोई और भी है। मैया बोली जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। सो बाबा हाथ रख के बोले तेरी सौगंध खा रहे मैया, तेरे अलावा और भी 5-6। अब कोई कसम खावेगो तो भरोसा तो होना ही है। तो बोले मैया चल मान लिया कि तुझे प्रेम करते, लेकिन हमें जब बता जो उनके गले में मुंडन की माला है वह कहां से आई। मैया बोली हमें नहीं पता। बोले जब तो जन आए पता कि गले में मुंडों की माला कहां से आई तो को तो खाक प्रेम करे, ये कैसे पति है तेरे। मैया बोली आज वांदे ने। सो इतने से नारद को निकलवो वो, उतने से भोले बाबा को आए वो बहु। सो चलते में ही प्रणाम करो नारद बाबा। प्रणाम करता हूं। बोले खुश रहो नारद, कहां से आए हो। जवाब दो कैलाश पर्वत से ही आ रहे। सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले वाह, बोले वैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूमे के आए तो जरूर याद कर रही हो। ही बस देखने जय के कह के का आए हो।
तो वैसे तो दादा लय गिलास में पानी, पार्वती गेट पे ही खड़ी रहती, निकले आज नहीं करी। बोले आ बोले सुनती हो, नहीं बोली। बोले आ बोले सुनती हो देवी, पार्वती बोली वे 6-7 है उन्हें सुनाई दे जाए। अरे बोले पानी तो दे दो, बोले वे 6-7 है उन पे पी ले जाए। समझ गए भोले बाबा के नारद कान भरे गए। सो अंदर पहुंचे देवी, क्या हुआ? दूर, एकदम दूर रहो। बोले अरे क्या हुआ बताओ ना। बोले हमें जब बताओ तुम्हारे हमारे अलावा 6-7 पत्नियां कौन है? भोले बाबा बोले 6-7 गिनती भूल जाऊंगा मैं, किसने बोला? बता रहे ना बता रहे, हम जा रहे मायके। बोले नहीं देवी वैसे तो कोई है नहीं, और देवी अगर तुम्हें लगता है तो वो 6-7 पत्नियां कोई और नहीं स्वयं आप हो। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, कहीं शैलपुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती। आपने कितने रूप लिए और हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो, तो मैं आपकी सौगंध खाता हूं, आपके अलावा कोई दूसरी पत्नी नहीं है। बोले ठीक है, अब हमें जब बताओ जो गले में मुंड की माला है जब कहां से आई? बोले देवी इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले मेरे? बोले हाँ, अब आपने जितनी बार शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं कि मैं पागलों की तरह मृत्यु लोक में घूमता। सच बोल रहे, मैं सच बोल रहा हूं। बाबा नारद बीड़ा बजाए के आए, बोले नारायण नारायण। बोले आ बोले आए गए? बोले आए गए, लड़ाई हो चुकी? बोले आ बोले ऐसे ही है जावेगी लड़ाई, मैं अपनी पत्नी को बड़ा प्रेम करता हूं, ऐसे थोड़ी करेगी। लेकिन हाँ नारद तुमसे निवेदन है कि तुम रोज बैठो, रोज सम्मान करो, लेकिन जो उल्टी सीधी बातें मत करो, हम रोज रोज इनको बातों को फैसला नहीं कर पाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे थे बाबा। मैया से बोले लौट जा लाडो, एक काम करना। बोले क्या? लौट के जा रही है, शाम को भोजन थोड़ो खाइए, शाम को भोजन थोड़ा खाइए, भरे की नींद सोए मत जाइए। मुख से गाली दिए, पर की नींद सोई मत जाइए। लला गोदी में खिलौना आ जाए, वो घर पे लौट जाइए। जब तक जग में चंद्र सितारे, तेरे बेटा को नाम में सिखाए जाएगा, मेरे लौट जाइए। महाराज इधर लौटा दिया टूटे हुए खटोला में, फटी हुई रजाई में मैया लेट गई, आके विचार करती ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन हमारे गर्भ से एक बालक पैदा